अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबीहिल करीम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, काफ़ी ताख़ीर हुई, माज़रत ख़्वाह हूँ, उज़्र माक़ूल। मैं जब गुस्ल कर रहा था तब ये लोग पहुँचे और जाहिर है कि दरवाज़ा बंद रहा, खुल नहीं सकता था। जब मैं नहा के निकला हूँ तो दरवाज़ा खोला हूँ, मुलाकात हुई है। देखा तो 1 बज गया, पता न चला। और मैं इस ख़्याल से कि नहा के थोड़ा सा लेटूँगा, वो भी मौका नहीं मिला। बहरहाल आने वाली रात में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ भरपूर गुफ्तगू होगी। थोड़ी देर के लिए इस वक्त हुसूल बरकत के लिए हो गया हूँ और आप हज़रात से पूरी उम्मीद रखता हूँ कि हसब मामूल थोड़ा सा वक्त मुझे ज़्यादा दे देंगे। खुतबा तकरीर कब ख़त्म होती है? 1-1:30 बजे ना, लेकिन 1:30 बिल्कुल बच चुका। अब ये पूरे का पूरा फ़ज़ल ही फ़ज़ल है, असल ख़त्म हो चुका। अब देखूँगा कि आपकी तरफ से मुझे कितना फ़ज़ल मिलता है। हाँ, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर तफ़सीली गुफ्तगू रात में होगी। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसने किया है नख़वते बातिल को सरनगूं, जिसने किया है न बातिल को सरनगूं, वो अज़्म, वो जलाल, वो क़ुव्वत हुसैन है रज़ी अल्लाह ताला। वो अज़्म, वो जलाल, वो क़ुव्वत हुसैन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अरे उनकी बुलंदियों को बयां कौन कर सके? उनकी बुलंदियों को बयान कर सके गाफिल सवारे दोषे नबुवत हुसैन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। आज 10वीं मुहर्रमुल हराम है। पूरी दुनिया में दोस्त हो चाहे दुश्मन, मैं टिकट लेने के लिए जब गया था तो वो मुझसे पूछ रहा था हिंदू कि संदल कब है, यानी शहादत का दिन कब है? तो मैंने कहा जुमा का दिन, कैलेंडर में 14 को, मगर हकीकत जुमा। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं, हमारी तारीख वो है जो इंसानों के हाथ में नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। तुमने प्रिंट किया था 14 मगर हो गई 15। तो ये निज़ाम कुदरत है, इसीलिए इसी के तहत हमको कि हमारा रब जब कहे तब हमको उस हुक्म के सामने झुकना है। तो गैर मुस्लिम को क्या ज़रूरत है पूछने की?
मालूम हुआ मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, दीनदार हो या बेदीन, सब आज की तारीख को जानते हैं और करबला को जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि करबला नहीं जानता मैं, करबला दुनिया में कोई जगह है। आज करबला इंटरनेशनल सिटी है। इससे पहले एक मैदान था, खाली जगह थी, चंद दरख्त थे, कोई नहीं जानता करबला कौन सी बला है, करबला कौन सी बला ये कोई नहीं जानता था। मगर कुर्बान जाइए कि इमाम आली मकाम ने हक के अलम को वहीं से बुलंद किया है, तो आज सारी दुनिया करबला को करबला शरीफ कह रही है। चंदी अफराद थे, अक्सरियत में थे कि अकलियत में थे? इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अकलियत में थे। 82 नुफूसे कुदसिया पर मुश्तमिल आपका काफिला था। उधर से 22,000 थे, उधर से 22,000 थे, आप सिर्फ 82 थे मेरे मोहतरम। मगर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भूखा प्यासा गला कटवाना अपना भी और अपनी औलाद और अजीजों अकारिब का भी गवारा कर लिया, मगर इस्लाम पर आंच आए ये गवारा नहीं किया। इस्लाम पर आंच आए ये गवारा नहीं किया। मजहबी को किसी तरीके से अपने करीब आने दिया जाए, इमाम आली मकाम ने यह गवारा नहीं किया। मेरे मोहतरम, अगर आज इस दुनिया में हक के लिए बातिल को कोई ठोकर मारता है, बातिल कितने भी जाहो हशम के साथ आए, कितनी भी शानो शौकत के साथ अगर उस बातिल को लात मार देता है और मुख्तसर सी पूंजी को कबूल कर लेता है, तो यह सुन्नत हुसैनी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमको यह तरीका दिया है। आज बहुत से लोग कहते होंगे ये मौलाना लुकमान साहब किबला क्या हर बात पे ये नहीं ऐसे, ये गलत है, ये गलत है। अरे थोड़ा चुप रहे तो काम चल जाए। ये कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि इमाम हुसैन थोड़ा सा चुप हो गए होते, हाथ में हाथ दे दिया होता, फिर आके ऐलान कर देते कि मैं चूंकि कमजोर था इसलिए हाथ में हाथ दिया, वरना मैंने हाथ में हाथ दिया है ये हरगिज नहीं है। यजीद बातिल है, बातिल परस्त है, यजीद नहीं है। इमाम आली मकाम ये समझौता कर सकते थे। आज जैसा कि रवाफिज कहते तकैया जायज है, माअज़ल्लाह, अगर तकैया जायज होता तो उससे बढ़कर बेहतर जगह कौन थी तकैया की? इमाम अली हुसैन ने, इमाम अली मकाम ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जरा भी झुकना गवारा नहीं किया। क्यों? उसे नबूवत की परवरिश थी, लचक पैदा हो ही नहीं सकती थी। इसलिए हम हक के लिए चाहे कितनी भी अकलियत में आ जाएं, हम यही सोचेंगे कि यह हक इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उसवा, यह उसवा शब्बीरी है जिस पे हमको अमल करना है। आज चाँद का मसला ले लो, आज और दूसरे मसाइल जिस तरीके से कि मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ दावतें, मुख्तलिफ यूनियनें मुख्तलिफ अंदाज से काम कर रही हैं, उन कामों में जहां शरई खामी नजर आती है ये उलमा शरई खामी को टोकते हैं और बताते हैं ये सही नहीं है, ये गलत है। बहुत से लोगों को बुरा लगता है, चिढ़ होती है, क्या जरूरत है, आंख बंद कर लिया, खामोश रहे तो अच्छा होता। सबके सब मुसलमान हैं माअज़ल्लाह, कलमा वो भी पढ़ते हैं, कलमा हम भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाजों मस्जिदों को हम भी आबाद करते हैं, वो भी आबाद करते हैं। समझौता करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरे मोहतरम, करबला से बढ़कर जगह समझौता करने की और कौन थी? उधर भी दाढ़ी, इधर भी दाढ़ी, उधर भी नमाजी, इधर भी नमाजी। मालूम हुआ इमाम आली मकाम ने अपने चाहने वालों को
और इस्लाम वालों को ये दर्श दिया है, ये लोगों कसरत से घबराना नहीं, ताकत से पसपा नहीं होना, ताकत की बिना पे तुम्हें मुजमहिल होने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा तंग वक्त आ जाए, कहीं ऐसा परेशान कुन वक्त आ जाए, तो उस वक्त मेरे इस शुजाना किरदार को याद कर लेना, करबला के किरदार को याद कर लेना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यकीनन उसवे शब्बीरी हम तमाम मुसलमान अहले सुन्नत के लिए आज नमूना है, नमूना। जितनी पार्टियां सामने आती हैं, इत्तेहाद का दावत देती हैं, इत्तेहाद के नाम पे कोशिश करती हैं, उनको उसवे हुसैनी एक सबक है, हाथ जरूर होना चाहिए, मगर पेशाब और पानी का अगर इत्तेहाद हुआ तो धर्म भर पानी है, 2 कतरा पेशाब हुआ तो पूरे का पूरा बोलो पाक रहेगा, नापाक हो जाएगा? नापाक अगर मिला तो पूरा पाक भी नापाक हो जाएगा। इसलिए हमको हर हर कदम पर यह देखना है कि अल्लाह और रसूल की रजामंदी किसमें है। हम इत्तेहाद के जरूर ख्वाह हैं और इत्तेहाद जरूर चाहते हैं, होना चाहिए, मगर मेरे मोहतरम एक बात यह भी है कि जिससे आज मुख्तलिफ पार्टियां हैं ना, कलमा के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे और अहले किबला की बुनियाद पे सब एक हैं। जब एक हो जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये ताकत वाले हो गए। अरे ये कोई तो कभी कहेगा भी नहीं, तुम तो पूरे मिला के अकलियत में हो, लेकिन ये धोखा है, ये फ्रॉड है कि जब पाक नापाक से मिलेगा तो फायदा होगा या नापाक का फायदा होगा? बोलो, नापाक का फायदा होगा। उसकी नजासत हमारी तरफ आ गई और हमारा बिगड़ता ही चला गया, पाकी हमारी चली गई, उसकी नापाकी हमारे अंदर आ गई। इसलिए इत्तेहाद जरूर करना है, मगर पाक लोगों से इत्तेहाद करना, जो अहले हक हैं उनसे इत्तेहाद करना है, इसमें इख्तलाफ नहीं पैदा होना चाहिए। आज मुख्तलिफ अंदाज से कौमों को, लोगों को गुमराह करने की कोशिशें की जाती हैं। मसाइल शरइया, इसमें हज करने वाले बहुत से लोग होंगे। हज को कौन कौन गए? हाथ उठाएं। कोई हाजी हैं? माशाअल्लाह, बाहर हैं, आप भी हाजी हैं। और जो नहीं गए हैं वो भी जानते होंगे, जो नहीं गए हैं वो भी जानते होंगे कि मक्का मुकर्रमा और मदीने तैयबा के चारों तरफ से रास्तों में शहर आने से कुछ पहले बोर्ड लगा हुआ है, ममनू दुखूल गैरिल मुस्लिमीन, गैर मुस्लिमीन का यहां से दाखिला मना। जो नहीं गए हैं वो सुने होंगे, हरम शरीफ में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, गैर मोमिन नहीं जा सकता। हाँ, कलमा पढ़ रहा तो जाहिर है कि जब तक सही तरीके से हकीकत न मालूम हो उस वक्त तक हुक्म नहीं लगाया जा सकता। इसलिए कलमा पढ़ता हुआ आदमी जाता तो जरूर है, लेकिन लगा हुआ है बोर्ड कि गैर मुस्लिमीन का दाखिला यहां से मना। फिर मस्जिद हराम का क्या हुक्म होगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी मस्जिद में अगर गैर मुस्लिम आ जाए, पूजा पाठ करे, तो आप गवारा करोगे? हरगिज नहीं। हाँ, कहीं रिपेयरिंग की ज़रूरत हुई, बनाने की ज़रूरत हुई, कुछ मस्जिद तामीर करने की ज़रूरत हुई, अपना नहीं मिला तो गैरों को हम ज़रूर इस्तेमाल करते, और ये शरई मसला है। लेकिन इसके बाद क्यों? इसलिए ने फरमाया इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मुशरिक नजिस है। मुशरिक अगर मस्जिद में आया तो गोया निजासत आई, और मस्जिद में निजासत का आना ना दुरुस्त। और अगर उस मुशरिक को आप कहें कि आओ भाई आप भी पूजा पाठ कर लो, अपने तौर पे इबादत कर लो, तो आपके ईमान का क्या हाल होगा? अगर हम किसी गैर मुस्लिम को बुला के, चाहे यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, आतश परस्त हो, किसी को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि आप हमारी मस्जिद में अपने तरीके पे इबादत करो, तो इसका मतलब ये कि हमारा ही ईमान रुखसत हो चुका है, हमारे अंदर ईमान की खामी है। बड़े प्रोफेसर लेक्चरर का दावा करने वाले, जैसे आपने नाम सुना होगा, मोहतरम मैं ना तो
कोई रिश्तेदार हूं उनका, ना आपका रिश्तेदार हूं, ना उनका कोई मद्दे मुकाबिल हूं, ना आपका मद्दे मुकाबिल हूं, मगर हकीकत बयान करना चाहता हूं कि कितने लोग अपने भेष में आकर के अपनों की कोशिश करते हैं। एक डॉक्टर है ताहिरुल कादरी, जिसकी तकरीरों की धूम मची हुई है। औलिया अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर, और न जाने किस किस उन्वान पे बेपनाह शानदार तकरीर होती है, मगर उसके दावतनामे में यह लिखा है और बात हकीकत है कि उसने अपनी मस्जिद में ईसाइयों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा तुम अपने तौर पे हमारी मस्जिद में इबादत करो। माअज़ल्लाह, बोलो माअज़ल्लाह। ईसाई की इबादत क्या होगी? ईसाई का अकीदा क्या है? ईसाइयों के 3 फिरके हैं, याकूबिया, नस्तूरिया, मलकानिया। ये 3 तरह के उनके फिरके बड़े बड़े हैं, और हर फिरके के अंदर कोई अल्लाह को पहला खुदा मानता, माअज़ल्लाह। हजरत ईसा को 2, हजरत मरियम को 3 नंबर पर, कोई अल्लाह को माअज़ल्लाह हजरत मरियम का शौहर कहता है, मरियम को उनकी बीवी कहता है, और ईसा अलैहिस्सलाम को उनका बेटा कहता है। इस तरीके से कहता है ये भी खुदा है। जब बाप खुदा है तो बेटा भी खुदा है, बाप पठान है तो बेटा भी पठान होगा, बाप शेख है तो बेटा भी शेख होगा। माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह। तो उनकी इबादत इसी अकीदे के साथ होती है। ताहिरुल कादरी ने अपनी मस्जिद में बुला करके उनसे इबादत कराई है, और उन्होंने अपने तरीके पे इबादत की है। तुम बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हो, गुस्ताखाने खुदा व रसूल का रद्द कर रहे हो, फिर उनको तुम खुदा की मस्जिद में बुलाते क्यों हो? भाई है, अरे जहां गैर मुस्लिमीन का दाखिला मना है मस्जिद में, इबादत करना तो और बड़ा पाप है। मेरे मोहतरम, इस तरीके से आज मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। बड़ी बड़ी ताकतें, मगरबी ताकतें हमारे दर पे आज़ार हैं। हमारे मजहब को, हमारे दीन को ऐसा हमसे खींचने की कोशिश करते हैं कि हम अपने को मुसलमान भी समझें और हमारा दीन भी हमसे रुखसत हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। इत्तेहाद आलम कॉन्फ्रेंस लंदन में किया, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, माअज़ल्लाह, ये वहां कीर्तन कराया गया। बुद्धिस्ट ने अपने तौर पे इबादत किया, ईसाइयों ने अपने तौर पे किया, यहूदियों ने अपने तौर पे किया। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये चीजें वो हैं कि जो आज हमारी ये गवर्नमेंट भी चाहती है कि कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, ला दीनियत पूरे मुल्क में फैल जाए, जमहूरियत पूरे मुल्क में फैल, और सब के सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। बस इंसानियत एक मजहब रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में वो सबक दे दिया है कि ये यजीद, तेरी शहंशाहियत जरूर है, तेरी हुक्मरानी जरूर है, तू अमीर बना बैठा हुआ है, तो वक्त का खलीफा बना बैठा है, लेकिन तेरी ताकत से आज मैं टकरा रहा हूं। अगरचे अपने गर्दन को कटवा लूंगा, मगर मेरी ये गर्दन नहीं कटेगी, तेरी गर्दन हमेशा के लिए कट जाएगी। हुसैन को पूछने वाले सब होंगे, यजीद को पूछने वाला कोई नहीं होगा। अगर यही बात होती तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरऊब हो जाते माअज़ल्लाह, या उसके मुतियो फरमा बरदार हो जाते। मगर इमाम अली मकाम ने हमको इतना बुलंद दर्स दिया है, इतना बुलंद दर्स दिया है कि कोई बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए। यह भी सोचा जा सकता था, अरे मैं भी नवासे रसूल जरूर हूं, मगर यजीद भी तो सहारा है, कातिबे वही का बेटा है, वो भी तो बड़ा आदमी है। यहां बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता है, यहां क्या देखा जाता है? हक क्या है और बातिल क्या है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे कि उन्होंने उस इम्तिहान में भरपूर कामयाबी हासिल की। थोड़ा टाइम देंगे, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में थे, मगर उनके सामने इस वक्त का भी मंजर है और आइंदा जो आएगा उस वक्त का भी मंजर था। कैसे? जब खाने काबा फतेह हुआ
तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी असाए पाक से जितने पुतले थे खाने काबा में सबको गिरा, जहां तक असा पहुंचता वहां टच करते हो गिरता जाता। वैसे तो नजर डालते सब गिर जाता, मगर ये तो दर्स देना था, सबक देना था और अपने को भी पहचानवाना था और जिसको चाहते थे उसको भी पहचानवाना था। जब ऊपर रह गए, कितने थे? सभी मुसलमान जानते हैं कि जब ये गैर के हाथ में था खाना काबा तो हर तरफ से पुतले ही पुतले थे। कोई इसको पूज रहा, कोई उसको पूज रहा, कोई उसको पूज रहा। हर एक बड़े बड़े लोग ने अपने अपने तौर पे एक एक पुतले को मुकर्रर कर लिया था। वो पूजे जाते थे, लेकिन एक पत्थर ऐसा था जो पूजा नहीं जाता था बल्कि चूमा जाता था। चूमा जाता था। कौन पत्थर? जिसको हम और आप हजरे असवद कहते हैं। अल्लाह अकबर। 360 थे पूजे जाने के लिए और एक था चूमे। तो जो चूमने के लिए था वो आज भी बाकी है और जो पूजे जाते थे उन्हें लात मार के भगा दिया गया। हजरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराया। अब ऊपर छड़ी नहीं जा रही है। लोग कहें कि छड़ी नहीं जा रही है, जहां तक छड़ी पहुंचती है वहीं तक गिराया, ऊपर न गिरा सके तो यह कमजोरी की अलामत नहीं है मियां, इसमें दर्से इबरत है। अरे जो उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़ा कर दे, ये पुतले पुतले क्या चीज है। मगर कुछ देना था, दुनिया को भी सबक देना था, अपने खलीफा और दामाद को भी देना था। मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बुलाया करीब और कहा, अली मेरे कंधे पे सवार हो जाओ और सवार होकर ऊपर वाले पुतलों को गिरा दो। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मोइन काशफी हरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह रिवायत की है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कंधे पे सवार हुए, मगर कब? जब हुक्म हुआ। यह भी है अल अमरो फौकल अदब। अल अमरो फौकल अदब, हुक्म जो है अदब से बुलंद होता है। अब मौलाना हमारे मोहतरम है माशाअल्लाह, इनके एहतराम में हम नीचे बैठे, ये चारपाई पे बैठे, मगर कहा, इशारा किया, फिर भी अदब में बैठे रहे। कहा नहीं अब मेरा हुक्म है बैठो। अब अगर बैठते हैं नीचे तो ये बेअदबी है। हुक्म दे दिया तो हुक्म जो है अदब से बढ़ के है, जो हुक्म है उसके उस हुक्म के मुताबिक करना है। मौलाए कायनात अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब सरकार ने फरमाया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और सरकार के कंधे पे, मैं और आका के काशाने पाक पे चढ़ूं? का अली हुक्म यही है। कहरन मजबूरन चढ़े। का गिरा दो। तो सरकार की छड़ी है, आपका कंधा है और मौलाए कायनात का हाथ है। पुतलों को गिराते चले जा रहे हैं, जिधर इशारा मिला गिरते गए गिरते गए गिरते गए। जब सारे पुतले गिर गए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधे से कायनात बोलते हैं कि मैंने अपने को गिरा दिया। जितनी जरूरत थी उतनी जरूरत भर काशाने पाक पे रहना है, उसके बाद नहीं रहना, ये बेअदबी होगी। हजरत अली कहते हैं कि मैंने झट से अपने को जमीन पे गिरा दिया, मगर गिरा नहीं, ऐसे जैसे किसी ने उठा के जमीन पे रख दिया हो। अल्लाह अल्लाह। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब जमीन पे आए तो आपने इरशाद फरमाया, ए अली बोलो, जब तुम मेरे कंधे पे थे तो तुम्हें क्या नजर आया? पुतले गिरा रहे हैं मगर सरकार बोल रहे हैं कि क्या नजर आया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वसल्लम, जब आपके मैं कंधे मुबारक पे था तो अर्शे आजम तक और तहतुस्सरा तक नजर आया।
अर्शे आदम से लेके तहतो सरा तक नजर आया। अल्लाह अल्लाह कितना नजर आया, कुछ बाकी ना रहा। हजरत अली ने कंधे पे सवार होकर सब कुछ देख लिया। मेरे मोहतरम, अली ने एक मर्तबा कंधे पे हुजूर के हुक्म से चढ़ करके बुतों को गिराया है। अरे इमाम हसन और हुसैन तो बार बार कंधे पे सवार होते थे। अल्लाह के हबीब ने क्या दिया होगा और इन हसनैन ने क्या लिया होगा, हमें और आपको पता नहीं। इसलिए मैदान करबला बपा हुआ और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की हिलती हुई मुतजलजल दीवार को अपने खून से ऐसा मजबूत कर दिया, ऐसा मजबूत कर दिया, अल्लाह अल्लाह, ऐसा मजबूत कर दिया कि कयामत तक अहले हक मौजूद रहेंगे। किसी भी भेष में कोई आ जाए, उस भेष की कोई परवाह नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारे सामने है जो उस कानून से टकराएगा। कितना बड़ा सूफी हो, कितना बड़ा शेख हो, कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा मुकर्रिर हो, कितना बड़ा मुफस्सिर हो, जो कानून मुस्तफा के खिलाफ है वो हमारा नहीं। तो मेरे मोहतरम, ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम मुसलमानान आलम को ये दर्स दिया है कि हक को हर हाल में अपने हाथ में पकड़े रहो। और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में ऐसा नक्श छोड़ा है, सुबहान अल्लाह, कि आज करबला मिसाल के तौर पे दुनिया के सामने पेश किया जाता है। मेरे आकाए नेमत हुजूर हाफिज़ मिल्लत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि इमाम आली मकाम ने मैदान करबला में पहुंच के करबला के मकाम को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि सर जमीने के आसमान पे फख्र कर रही है, नाज कर रही है। आसमां पे फख्र करती है जमीने करबला, सोई है लेके गोद में अपने 72 आफताब। आसमान में तो एक ही आफताब है, मगर करबला की सरजमीन पे 72 आफताब मदफून है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे मुसलमान आलम को सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस्वे पाक पे अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रात में जहाँ प्रोग्राम होगा, बयान होगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वहाँ आप कसरत से यही होगा। और आए तो साथ में दूसरों को भी लाए। एक आदमी अगर दो को लेके आएगा तो 50 होंगे तो 150 हो जाएंगे, और जितने ही ज्यादा हो सके। और खुदा न खास्ता अगर हम थोड़े ही रहें तो करबला वालों की सुन्नत है मियाँ। आओ, खुश होके आओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।